घना अंधेरा था। आसमान पर बादलों की गड़गड़ाहट और बीच बीच में चमकती बिजली मानो धरती को चीर देना चाहती हो। पश्चिम बंगाल के एक पुराने गांव के बीचों बीच घने जंगल के पास एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। मां काली का मंदिर। गांव वाले कहते थे कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और यहाँ मां की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। पर यह भी कहा जाता था कि रात में वहां से चीखें सुनाई देती हैं, ऐसी चीखें जो किसी इंसान की नहीं होती। गांव का हर इंसान दिन में तो मंदिर में पूजा करने जाता, लेकिन रात ढलने से पहले मंदिर के रास्ते को खाली छोड़ देता। कहते थे कि अंधेरा होते ही मां काली अपने असली स्वरूप में प्रकट होती हैं, भयानक रक्त पिपासु युद्ध की देवी। कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से, अरुण, विकास और नील। ये तीनों कॉलेज के छात्र थे और गर्मियों की छुट्टियों में गांव घूमने आए थे। अरुण का ननिहाल यही गांव था। गांव के बुजुर्गों ने इन्हें चेतावनी दी थी, रात में जंगल की ओर मत जाना बच्चों, वहां मां काली का निवास है। जो गया वो लौटा नहीं। लेकिन जवान खून में अक्सर डर कम और जिज्ञासा ज्यादा होती है। नील ने हंसते हुए कहा, क्या यार, ये सब अंधविश्वास है। मां काली डरावनी नहीं, हमारी रक्षक हैं। विकास बोला, पर गांव वालों की आंखों में जो खौफ है वो नकली नहीं लगता। मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। अरुण ने बीच में ही फैसला लिया, आज रात चलेंगे, देखेंगे आखिर इस मंदिर में क्या रहस्य है। अगर सब सच निकला तो फिर से गांव वालों से माफी मांग लेंगे। रात का समय आया। आसमान में बादल और बिजली की गड़गड़ाहट शुरू थी। तीनों हाथ में टॉर्च लेकर मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में खामोशी थी, बस झींगुरों की आवाज और कभी कभी उल्लू की हूटिंग सुनाई देती थी। जैसे ही मंदिर का दरवाजा सामने आया, अचानक हवा का एक तेज झोंका चला और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर तीनों सन्न रह गए। मां काली की विशाल प्रतिमा खून से सनी हुई लग रही थी। गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में तलवार, त्रिशूल और एक हाथ में कटा हुआ सिर। प्रतिमा की आंखें ऐसी चमक रही थीं मानो जिंदा हों। विकास डरते हुए बोला, ये मूर्ति तो अलग दिख रही है, दिन में तो ऐसी नहीं थी। नील ने साहस दिखाने की कोशिश की, शायद हमारी आंखों का भ्रम है, चलो पास चलकर देखते हैं। जैसे ही वे प्रतिमा के पास पहुंचे, मंदिर के अंदर से अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज साफ थी। अरुण का गला सूख गया। ये क्या हो रहा है? तभी एक औरत की चीख गूंजी। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज मानो मंदिर की दीवारों से ही निकल रही हो। अचानक प्रतिमा की आंखों से लाल खून जैसे आंसू बहने लगे। नील ने टॉर्च गिरा दी और चीखते हुए बोला, ये सच है, यहां कुछ है, हमें भागना चाहिए। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे तीनों अंदर कैद हो गए। अब मंदिर की दीवारें धीरे धीरे कांपने लगीं। प्रतिमा से खून की बूंदें टपक कर जमीन पर गिर रही थीं और वहां से धुआं उठ रहा था। उस धुएं में आकृतियां बन रही थीं, कटे हुए सिर, रक्त से सने सैनिक और एक भयावह महिला आकृति, मां काली। विकास जोर से चिल्लाया, हे मां, हमें माफ कर दो, हम मजाक में यहां आ गए थे। लेकिन उस धुएं से निकली आकृति हंसने लगी। उसकी हंसी मंदिर की दीवारों को हिला रही थी। तुमने मेरे क्षेत्र में कदम रखा है, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। तीनों एक कोने में सिमट गए। तभी प्रतिमा का एक हाथ जिंदा होकर हिला और उसमें पकड़ी तलवार जमीन पर गिर गई। तलवार से खून रिस रहा था और उसी खून से बने दरार से जमीन फटने लगी। उस दरार से हाथ निकलने लगे, सड़े गले सैनिकों के हाथ, जिनके शरीर अधूरे थे। वे सब बाहर निकलकर तीनों की ओर बढ़ने लगे। अरुण ने कांपती आवाज में कहा, ये सब असुरों की आत्माएं हैं, मां ने इन्हें यहीं बांध रखा है। नील ने हिम्मत जुटाकर मंदिर की दीवार पर लगे शंख को उठाया और जोर से बजा दिया। जैसे ही शंख की ध्वनि गूंजी, कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अगले ही क्षण प्रतिमा की आंखें और ज्यादा लाल चमकने लगी। आवाज आई, शंख तो बजा दिया, लेकिन बलिदान दिए बिना यहां से निकलना असंभव है। विकास डर से कांप रहा था। कौन सा बलिदान? आकृति ने धीमे से फुसफुसाया, रक्त, तुम्हारा रक्त। तभी अचानक नील के हाथ पर गहरा कट लग गया, जैसे किसी अदृश्य तलवार ने उसे घायल कर दिया हो। खून बहने लगा और जमीन पर टपकने लगा। जैसे ही खून जमीन पर गिरा,
मंदिर की दीवारों पर बने चित्र जिंदा होने लगे। हर चित्र में मां काली अलग अलग रूप में थीं। कहीं वे रौद्र रूप में, कहीं शांति रूप में, कहीं संहारक रूप में। अरुण ने कांपते हुए कहा, ये मां काली के अनेक रूप हैं। हर बूंद खून से एक रूप जीवित हो रहा है। नील दर्द से कराह रहा था और तभी धुएं से निकली आकृति ने उस पर झपट्टा मारा, लेकिन अरुण और विकास ने मिलकर उसे खींच लिया। अब मंदिर की दीवारें दरकने लगीं और बाहर बिजली कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल आग में बदल रहा हो। विकास चीखते हुए बोला, अगर हमने कुछ नहीं किया तो आज रात हम सब मर जाएंगे। लेकिन तभी मंदिर के कोने में एक पुरानी जर्जर किताब दिखाई दी। उसके ऊपर राख और खून जमी थी। अरुण ने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटे। उसमें संस्कृत के मंत्र लिखे थे। किताब के पहले ही पन्ने पर लिखा था, मां काली को बुलाना सरल है पर रोकना कठिन। उनके प्रकोप से बचने के लिए सबसे पहले सत्य स्वीकारो, फिर बलिदान दो। अरुण जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, मंदिर की दीवार पर बनी एक काली आकृति जीवित हो उठी। वो रूप मां काली का शांत स्वरूप था, जिसने बाकी रौद्र रूपों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रौद्र रूप ज्यादा शक्तिशाली थे। शांत रूप बार बार मिट जाता और फिर उभरता। तीनों दोस्त अब समझ चुके थे ये खेल उनके बस का नहीं, पर भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी मंदिर की छत टूटकर एक बिजली की गाज भीतर गिरी। सब कुछ रोशन हो गया। उस रोशनी में मां काली का विशालतम रूप प्रकट हुआ। 10 हाथ, खून से लथपथ जीभ और चारों ओर असुरों की लाशें। वो बोली, रक्त बहा है, मंत्र पढ़ा है, अब न्याय होगा। कौन देगा बलिदान? तीनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर मौत का साया था। मंदिर की गड़गड़ाहट और आसमान की बिजली एक साथ चमक रही थी। तीनों दोस्त मां काली की उस विशाल आकृति के सामने कांपते खड़े थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, कौन देगा बलिदान? मां की आवाज गूंजी, मेरे क्षेत्र में आए हो, मेरे रौद्र रूप को जगाया है, अब रक्त का ऋण चुकाना होगा। एक प्राण देकर तीनों की मुक्ति होगी। विकास जमीन पर बैठ गया। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। नील का हाथ अब भी खून से बह रहा था। वो कराहते हुए बोला, शायद ये मेरा ही भाग्य है। अगर मेरा बलिदान देना पड़े तो मैं तैयार हूं। लेकिन अरुण ने उसे रोक लिया। नहीं, तू अकेला क्यों? हम सब ने गलती की है। अचानक मंदिर की दीवार पर बने चित्र हिलने लगे। हर चित्र से मां काली का अलग रूप बाहर निकल रहा था। किसी रूप के हाथ में तलवार, किसी में खड्ग, किसी में त्रिशूल, किसी में खोपड़ी का कटोरा। चारों ओर वही रूप चीखते हुए मंडराने लगे। उनकी चीखों में एक ही शब्द गूंज रहा था, रक्त, रक्त, रक्त। अरुण कांपते हुए किताब को कसकर पकड़ लिया। उसने पन्ने पलटते हुए एक और मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस बार मंत्र भारी था, शब्दों का उच्चारण मुश्किल था, लेकिन जैसे ही उसने पूरा किया, अचानक मंदिर की जमीन हिल गई। दरारों से एक और आकृति प्रकट हुई। यह मां काली का मातृ रूप था। शांत चेहरा, कमल पर खड़ी, हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा। यह रूप आते ही बाकी रौद्र रूप कुछ पल के लिए ठिठक गए। मां की मातृ स्वरूप की आंखों से करुणा झलक रही थी। उन्होंने तीनों की ओर देखा और बोली, तुम्हें जीवन चाहिए या मुक्ति? नील ने कांपते हुए कहा, जीवन। अरुण ने फुसफुसाया, लेकिन अगर जीवन पाकर भी हम श्रापित रह गए तो क्या ये गांव कभी शांत होगा? विकास फूट फूट कर रोने लगा। मैं मरना नहीं चाहता, कोई और रास्ता हो तो बता दो मां। मातृ स्वरूप ने कहा, रास्ता है पर आसान नहीं। किसी एक को बलिदान तो देना ही होगा। फर्क इतना है कि वो बलिदान केवल प्राण का नहीं, आत्मा का होगा। आत्मा जिसने अंधकार को छुआ, वो मेरे लोक में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। ये सुनकर तीनों चुप हो गए। आत्मा का कैद होना मतलब पुनर्जन्म का भी अंत। तभी अचानक रौद्र रूपों ने जोर की चीख मारी। उनके शरीर से आग और राख निकलकर पूरे मंदिर को भरने लगी। अब समय बहुत कम था। नील ने गहरी सांस ली और बोला, मैं ही बलिदान दूंगा। गलती मेरी ही थी। मैंने सबसे पहले मजाक उड़ाया। मैंने ही तुम्हें यहां लाने पर जोर दिया। अब इसका दंड मैं दूंगा। विकास और अरुण ने एक साथ चिल्लाया, नहीं, ये पागलपन मत कर। लेकिन नील आगे बढ़ गया। उसके कदम कांप रहे थे, पर आंखों में दृढ़ निश्चय था।
उसने मातृ रूप की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोला, माँ, मेरी आत्मा ले लो, पर मेरे दोस्तों को छोड़ दो। जैसे ही उसने ये कहा, रौद्र रूपों ने खुशी से दहाड़ मारी और उसकी ओर लपके, लेकिन मातृ स्वरूप ने अपने हाथ से उन्हें रोक दिया। मां की आवाज गूंजी, सच्चा बलिदान वही है जिसमें स्वार्थ ना हो। नील, तेरी आत्मा अब मेरे लोक में जाएगी, तेरा नाम इस गांव की रक्षा में अमर होगा। नील ने आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल उसका शरीर जमीन पर गिर गया। उसकी आत्मा नीली लौ बनकर मां काली की मूर्ति में समा गई। अरुण और विकास चीखते हुए उसके पास दौड़े, नील, नील उठ, हमें छोड़कर मत जा। लेकिन नील की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। तभी मंदिर की दीवारें शांत होने लगीं। रौद्र रूप धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गए। बिजली थम गई, ढोल नगाड़े बंद हो गए। अब बस मातृ स्वरूप खड़ी थी। उन्होंने अरुण और विकास की ओर देखा और कहा, तुम्हें जीवन मिला है, लेकिन याद रखना, सत्य का मजाक कभी मत उड़ाना। ये गांव अब सुरक्षित है क्योंकि एक ने सबके लिए आत्मा दी है। तुम लौट जाओ। इसके बाद मातृ स्वरूप भी प्रतिमा में विलीन हो गईं। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सुबह का उजाला फैल चुका था। अरुण और विकास भारी कदमों से बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर एकदम सामान्य लग रहा था, मानो रात का भयावह खेल कभी हुआ ही न हो। दोनों गांव लौटे। गांव वालों ने देखा तो हैरान रह गए। 3 गए थे, 2 लौटे, तीसरा कहाँ है? अरुण ने रोते हुए सच बताया। बुजुर्ग गांव वाले सिर झुकाकर बोले, वो अब मां के लोक में है, उसका नाम हमेशा जपा जाएगा। अब इस गांव में कोई अंधेरा नहीं आएगा। विकास और अरुण नील के बलिदान को कभी नहीं भूल पाए। समय के साथ वे दोनों बड़े हुए, लेकिन हर साल उस रात मंदिर के बाहर दिया जलाते और नील को याद करते। कहते हैं, आज भी जब किसी पर मुसीबत आती है तो उस मंदिर से नीली लौ उठती है। गांव वाले मानते हैं कि वह नील की आत्मा है जो अब भी उनकी रक्षा कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद एक बार फिर किसी बाहरी ने मजाक में रात को मंदिर में कदम रखा। उसने हंसते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता। और उसी रात गांव के आसमान में लाल बिजली गिरी। मंदिर की मूर्ति की आंखें फिर से चमक उठी और हवा में वही शब्द गूंजे, रक्त, रक्त, रक्त।